आज शुरू करते हैं हम अपनी क्लास की श्रृंखला का दूसरा पाठ। पहले सूरदास पाठ पढ़ा दिया गया है, आप उसे भी देखिए। आज दूसरा पाठ शुरू करते हैं तुलसीदास का। घर बैठे पढ़ाई करने का अच्छा तरीका है ये, और आप सभी बैठकर पढ़ाई करें। तुलसीदास का पहले कवि परिचय देखते हैं, फिर इनके जितने भी पद आए हैं उन सबका हिंदी अनुवाद करेंगे। पहला है तुलसीदास। तुलसीदास का जन्म संवत 1589 और मृत्यु संवत 1680 में हुई। अगर सन की बात करें तो जन्म काल इनका 1532 ईस्वी सन और मृत्यु 1623 ईस्वी सन मानी जाती है। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में संवत 1589 के लगभग माना जाता है। इनके पिता का नाम आत्माराम था, जो एक शैरयू पारीण ब्राह्मण थे। इनकी माता का नाम हुलसी था। कहा जाता है कि तुलसीदास भुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे और जन्म लेते ही इनकी अवस्था 5 वर्ष के बालक के समान थी। मुंह में दांत भी निकले हुए थे। भय की आशंका के चलते माता पिता ने इन्हें त्याग दिया तथा मुनिया नामक दासी को दे दिया, जिसने इनका पालन पोषण किया। इनका बाल्यकाल कष्टपूर्ण बीता। कवितावली में ये लिखते हैं, कवितावली जो कि इनका ग्रंथ है, इसमें लिखा, मातु पिता जग जाई तजो विधियु ने लिख्यो कछु भाल भलाई। कि जब मैं संसार में आया तो माता पिता ने मुझे त्याग दिया और मेरे भाग्य में, मेरे मस्तक में कुछ भगवान ने अच्छा भी नहीं लिखा। इनके गुरु का नाम नरहरि दास बताया जाता है। इनकी पत्नी रत्नावली विदुषी थी, किंतु किसी कारणवश वैवाहिक जीवन अधिक समय तक न चल सका। इन्होंने गृह त्याग कर दिया और घूमते घूमते अयोध्या पहुंच गए। वहीं पर संवत 1631 में इन्होंने रामचरितमानस की रचना की। बाद में ये काशी आकर रहने लगे। जीवन के अंतिम दिनों में पीड़ा शांति के लिए इन्होंने हनुमान की स्तुति की, जो हनुमान बाहुक नाम से प्रसिद्ध इनकी ग्रंथ है। इनकी मृत्यु के संबंध में एक दोहा प्रसिद्ध है। इसमें लिखा है, संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर। कि संवत 1680 में गंगा नदी के किनारे श्रावण शुक्ला सप्तमी, श्रावण मास की सप्तमी, शुक्ल पक्ष की सप्तमी को तुलसी ने अपना शरीर त्याग दिया था। ऐसा इनकी मृत्यु के संबंध में ये दोहा प्रचलित है। इन्होंने राम के अनन्य भक्त के रूप में दास्य भाव अपनाते हुए अनेक काव्य ग्रंथों की रचना की, जिसमें से निम्नलिखित हैं, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, कवितावली, रामाज्ञा प्रश्न, भैरव रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नैच्छू, वैराग्य संदीपनी और श्री कृष्ण गीतावली। बच्चों, इनके कुल 12 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिसमें 7 ग्रंथ बड़े हैं और 5 छोटे हैं। इनकी प्रमुख भाषा अवधी है। इन्होंने अपने 3 ग्रंथ ब्रज भाषा में लिखे, गीतावली, कवितावली और वो एक और ग्रंथ था इनका जो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। 3 इन्होंने ग्रंथ ब्रज भाषा में लिखे और सारे इन्होंने अवधी भाषा में लिखे। टोटल 12 ग्रंथ इनके माने जाते हैं। तुलसीदास आदर्शवादी कवि थे। इन्होंने आदर्श चरित्रों का सर्जन कर हमें अपने दैनिक जीवन में अनेक अनुकरणों का संदेश दिया है। ये अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं के पंडित थे। दोनों भाषाओं का शुद्ध और परिमार्जित रूप इन्होंने अपनाया। इसके अतिरिक्त बच्चों, इनकी माता का नाम हुलसी था। इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें जो इसमें नहीं आई हैं। और पिता का नाम आत्माराम दुबे। माता का नाम हुलसी और पिता का नाम आत्माराम दुबे था। इन्होंने दास्य भाव की भक्ति की थी और इनके बचपन का नाम राम बोला था। पालन पोषण दासी मुनिया ने किया था और बाद में बाबा नरहरि दास ने किया गया था, क्योंकि जब ये 5 वर्ष के हुए तब दासी मुनिया मर गई थी और उसके बाद ये अनाथ हो गए, तो बाबा नरहरि दास इन्हें लेकर चले गए थे।
और शेष सनातन भी इनके गुरु। बाद में बाबा नरहरिदास ने शेष सनातन के आश्रम में इनको दीक्षित करवाया और जो सारी शिक्षा इन्हें बाद में मिली वो शेष सनातन गुरु से मिली। और इनकी पत्नी रत्नावली जो है वो दीनबंधु पाठक की पुत्री थी, जो बहुत ही ज्ञानी थी और बहुत सारे ग्रंथों का उन्होंने पारायण कर रखा था। तो बहुत ही मतलब ज्ञानी इनकी पत्नी थी, लेकिन कारणवश क्या है कि इनका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चल सका। ये कुछ अन्य तथ्य हैं, क्योंकि आपकी इसमें ग्रंथ, इसमें जो पाठ परिचय, कवि परिचय, इसमें कुछ इतना ही दे रखा था, तो ये मैंने अपनी तरफ से बताए हैं। बच्चों मैं लिख नहीं पा रही हूँ इसमें, कुछ पता नहीं, शुरुआत कर रही हूँ, इसलिए कैसे लिखा जाएगा मुझे खुद पता नहीं चल रहा। नहीं तो मैं आपको सारे अन्य अलावा जो चीज़ें हैं इसके अलावा सारी लिख कर भी बता सकती हूँ, लेकिन नहीं लिख पा रही हूँ मैं। अब पाठ परिचय देखते हैं। लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। धनुर्यज्ञ के पश्चात मुनि परशुराम शिव धनुष भंग का समाचार पाकर क्रोध से तमतमाते हुए वहां आते हैं, किंतु राम की विनयशीलता और विश्वामित्र के समझाने पर राम के शक्ति परीक्षण के बाद उनका क्रोध शांत होता है। परंतु इस बीच लक्ष्मण और परशुराम के बीच व्यंग्योक्तियों से युक्त जो संवाद हुआ उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध से भरे वचनों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग वचनों से देते हैं। लक्ष्मण जहाँ विवाद वत्सल है, वहीं श्री राम नीतिज्ञ एवं सौजन्य के प्रतिमान के रूप में प्रकट होते हैं। विश्वामित्र संतुलन बिंदु है, क्योंकि विश्वामित्र इन दोनों का क्रोध कम करने का काफ़ी प्रयास करते हैं। वे चरम क्रोध की दशा में परशुराम के आवेश को प्रशमित करते हैं। प्रशमित करना यानी कि शांत कर देना। परशुराम के क्रोध को शांत कर देते हैं। परशुराम का क्रोध भय से अधिक हास्य का आलंबन बन गया है, क्योंकि जिस तरह से वो अपनी वीरता का बखान करते हैं उससे हास्य रस का अधिक प्रादुर्भाव हुआ है, जिससे भी सुनकर किसी भी व्यक्ति को क्रोध या भय नहीं होगा, बल्कि वो हंसने लग जाएगा। ऐसा कुछ इसमें दर्शाया गया है। अब ये दोहा और चौपाई शैली में लिखे गए हैं। लक्ष्मण परशुराम संवाद दोहा और चौपाई शैली का वर्णन किया गया। बाद में पहले तो चौपाइयों की 7 लाइनें हैं और बाद में 2 लाइनें ये जो नीचे दे रखी है दोहों की है। तो इसमें सबसे पहला हम पढ़ते हैं बच्चों। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई केऊ एक दास तुम्हारा। जब धनुष के टूटने की आवाज़ सुनकर परशुराम बहुत ही क्रोध में सभा में आते हैं और वो पूछने लगते हैं कि मेरा ये धनुष किसने तोड़ा, मुझे बताओ, मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा, आज मेरे से वो बच नहीं पाएगा। तब उनके क्रोधित हुए वचनों, क्रोध से भरे हुए उन वचनों को सुनकर श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे नाथ, हे स्वामी, शंभु धनु, शिव जी का ये धनुष भंज निहारा, तोड़ने वाला। हे स्वामी, शिव जी का ये धनुष तोड़ने वाला, होई केऊ एक दास तुम्हारा। होई ही होगा, केऊ को कोई, एक दास तुम्हारा, आपका ही कोई एक सेवक होगा। ऐसा श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे स्वामी, शिव जी के इस धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका ही सेवक होगा। आयसु कहा कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। तब श्री रामचंद्र जी की बातें सुनकर, सुनी रिसाई, सुनकर रिसाई गुस्से में, मुनि बोलने लगे मुनि को ही का अर्थ क्रोधी। क्रोधी मुनि श्री रामचंद्र जी की बात सुनकर के क्रोधी मुनि बोलने लगे, आयसु कहा, वह आता क्यों नहीं है, कहिए किन मोही, वह मेरे सामने आता क्यों नहीं है और मुझे कहता क्यों नहीं है कि भाई मैंने धनुष तोड़ा है। सेवकू सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई। फिर परशुराम जी कहने लगे कि सेवक यानी कि दास तो वह होता है, या सेवक तो वह होता है जो सेवा करता है, जो अपने स्वामी की सेवा करता है वही सेवक होता है। अरि करनी, अरि का शत्रुता, करनी कार्य, शत्रुता का कार्य करके उसने लड़ाई का ही काम किया है, झगड़े का ही काम किया है, क्योंकि उसने काम ही शत्रुता का किया है।
सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। फिर परशुराम जी ने कहा कि हे राम सुनो, सुनहु राम, हे राम सुनो, जेहि शिव धनु तोड़ा, जिसने भी इस शिव जी के धनुष को तोड़ा है, सहस बाहु, सहस्त्र बाहु के समान, सो रिपु मोरा, वह मेरा शत्रु है। रिपु का अर्थ शत्रु, सहस्त्र बाहु के समान वह मेरा शत्रु है। यहाँ पर सम शब्द का प्रयोग है, उपमा अलंकार है, क्योंकि सहस्त्र बाहु जिस तरह से परशुराम के शत्रु थे, उसी प्रकार से जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है वह भी मेरा शत्रु है। दोनों में समानता व्यक्त की गई है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार आ जाता है। सहस भाऊ सम सो रिपु मोरा, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न ते मारे जय ही सब राजा। तब परशुराम जी ने कहा सो बिलगाऊ, सो का अर्थ वह, बिलगाऊ अलग हो जाए, बिहाई समाजा इस समाज से, इस राजाओं के समाज से, यानी कि जो सारे राजा एकत्रित होकर वहाँ पर बैठे थे उनके लिए कहा कि जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है वह इस समाज से अलग हो जाए, यानी कि अलग होकर मेरे सामने आ जाए। न ते मारे जय सब राजा, नहीं तो यहाँ पर सभी राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरहि अवमाने। सुनी मुनि वचन, मुनि के वचन सुनकर लखन मुस्काने, लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। बोले परशु धरहि अवमाने, और परशुराम का अपमान करके, अवमाने यानी कि अपमान करके बोलने लगे। बच्चों, अपमान करने का तात्पर्य यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कुछ उन्होंने विशेष या गलत कहा था तब अपमान हुआ। गुरु के सामने बोलना ही अपमान था, उनके प्रश्नों का उत्तर देना ही, वो भी क्रोध की वाणी में उत्तर देना, क्रोधित होकर के उत्तर देना, तो वही एक तरह का अपमान था। तो मुनि के वचन सुन करके लक्ष्मण मुस्कुराने लगे और परशुराम का अपमान करके बोलने लगे। बहु धन्नोही तोरी लरिकाई, कभू ने असी रिश्की नी गोसाई। लक्ष्मण कहने लगे कि हमने बचपन में बहु धनोई, बहु का अर्थ बहुत सारे, धनुही छोटे धनुष, तोरी लरिकाई का अर्थ बचपन, तोरी का अर्थ तोड़ना, कि हमने बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े हैं। कभू ने असी रिश्की नी गोसाई, और कहा कि आपने कभी भी, कभू ने कभी भी नहीं, असी ऐसी, रिस गुस्सा, किन्नी गोसाई हे स्वामी, गोसाई का स्वामी, हे स्वामी आपने कभी भी इस तरह तो गुस्सा नहीं किया, हमने बचपन में बहुत से धनुष तोड़े हैं। एही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृंगु कुल केतु। फिर एही धनु पर, इसी धनुष पर ममता के हेतु, आपका इतना प्रेम या इतना स्नेह किस कारण से है, हेतु कारण, के ही हेतु किस कारण से, फिर इसी धनुष पर आपका इतना स्नेह किस कारण से है। सुनी रिसाई कह भृंगु कुल केतु, और लक्ष्मण के ऐसे वचन सुनकर भृंगु वंश की ध्वजा, केतु का ध्वजा होता है, अर्थात भृंगु वंश के श्रेष्ठ पुरुष परशुराम क्रोध करके कहने लगे। भृंगु कुल केतु, भृंगु कुल के या भृंगु वंश के श्रेष्ठ पुरुष परशुराम कहने लगे। क्यों लक्ष्मण ने ऐसा कहा ना कि आपकी ममता इसी धनुष पर किस कारण से है, हमने तो बचपन में बहुत से धनुष तोड़े थे, आपने कभी ऐसा गुस्सा नहीं किया। तो उनके वचनों को सुन करके भृंगु वंश के शिरोमणि पुरुष या श्रेष्ठ पुरुष क्रोध करके कहने लगे। रे नरप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। परशुराम जी ने कहा, अरे राजा के बालक, नृप बालक, नृप का अर्थ राजा, अरे राजा के बालक, तुम काल के वश में हो, मृत्यु के वश में हो, काल का अर्थ मृत्यु, मृत्यु के वश में हो। बोलत तो ही न संभार, इसलिए तुम संभल कर नहीं बोल रहे हो। धनुही सम त्रिपुरारी धनु, छोटे धनुषों के समान शिवजी, त्रिपुरारी का शिवजी, धनु का धनुष, छोटे धनुषों के समान शिवजी का यह धनुष नहीं है। यहाँ पर फिर से सम शब्द आया है और यहाँ पर तुलना की गई है छोटे धनुषों की और शिवजी के धनुष की, इसलिए यहाँ पर भी उपमा अलंकार आएगा। धनुई सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार,
छोटे धनुषों के समान शिव जी का यह धनुष है। इस बात को सारा संसार जानता है। सकल संसार, सारा संसार, विदित का अर्थ जानना। इस बात को सारा संसार जानता है कि छोटे धनुषों के समान शिव जी का यह धनुष नहीं है। इस प्रकार से ये पहले चौपाई और फिर दोहा। तो ये इसमें जब हम विशेष लिखेंगे तो पहले चौपाई और दोहे छंद का प्रयोग किया गया है। अवधि भाषा का प्रयोग इसमें किया गया ही है। उपमा अलंकार इसमें बार बार आया है। इसके अतिरिक्त उपमा अलंकार के अतिरिक्त भी अनुप्रास अलंकार, जहाँ पर वर्ण की आवृत्ति हो जाती है वहीं पर अनुप्रास अलंकार भी आ जाता है ना। और इस तरह से लक्ष्मण परशुराम संवाद का चित्रण इसमें किया गया। इस तरह से आप विशेष करेंगे इसका। एक और हम बच्चों पढ़ लेते हैं आज, फिर काफ़ी बड़ा पाठ है और थोड़ा मुश्किल भी है, इसलिए इसमें हम पूरा एक साथ नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा करके इसको पढ़ते हैं। दूसरी चौपाइयाँ। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। अब परशुराम के वचन सुनकर लक्ष्मण ने कहा, हंसकर कहा, हमरे जाना, कि मैंने तो जाना। लक्ष्मण ने हंसकर कहा कि हे गुरु मैंने जाना। सुनहु देव सब धनुष समाना, कि हे देव सुनो, मैंने तो ये जाना कि सभी धनुष समान होते हैं, कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है। का क्षति लाभू जून धनु तोरे। का क्षति क्या हानि और क्या लाभ, है ना। क्या हानि और क्या लाभ। जून धनु तोरे, यह तो क्या है कि धनु तोरे, यह इससे क्या हानि और क्या लाभ। देखा राम नयन के भोरे, यह इस देखा राम नयन के भोरे। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, किसी भी धनुष को तोड़ने से क्या लाभ और क्या हानि। और ऐसा कह करके राम की तरफ देखा, राम नयन के भोरे, उनकी आंखों की तरफ तिरछी नज़र से राम की तरफ देखने लग गए। कौन देखने लग गए? लक्ष्मण देखने लग गए। छोत टूट रघुपतिहु न दोषु, मुनि बिनु काज करिए कतरोसु। छूत टूट, यह तो छूते ही टूट गया। रघुपतिहु न दोषु, इसमें श्री रामचंद्र जी का कोई दोष नहीं है। लक्ष्मण ने कहा कि यह धनुष तो छूते ही टूट गया, इसमें रामचंद्र जी का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिए कतरोसु, हे मुनि आप बिना कारण के ही, बिनु काज बिना कारण के ही, करिए कतरोसु, गुस्सा क्यों कर रहे हो। रोसु का अर्थ गुस्सा, करिए कर रहे हो, कत क्यों, आप बिना कारण के ही गुस्सा क्यों कर रहे हो। बोले चितई परसु की ओरा, रेसठ सुनेही सुभाव न मोरा। बोले चितई परसु की ओरा, तब परशुराम अपने फरसे की ओर देखकर, परशु यहाँ पर यमक अलंकार आएगा। परशु का तात्पर्य परशुराम भी हो जाता है, और परशु का तात्पर्य उन्होंने जो हाथ में फरसा ले रखा था उससे भी तात्पर्य है ना। तो एक ही शब्द के, सॉरी यमक नहीं, श्लेष अलंकार, एक ही शब्द के जब अनेक अर्थ निकलते हैं तो श्लेष अलंकार भी यहाँ आ जाएगा। बोले चितई परशु की ओरा, परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, रेसठ सुने ही स्वभाव न मोरा। अरे मूर्ख, तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। सठ का अर्थ मूर्ख। अरे मूर्ख, तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। बालकु बोली वधऊ नहीं तोई, बालक समझकर, वधऊ का अर्थ वध करना, नहीं तो ही नहीं किया है, मैंने तुम्हारा अब तक बालक समझकर वध नहीं किया है। केवल मुनि जड़ जाने ही मोही, तुम मुझे केवल मुनि ही मान रहे हो। जाने ही का अर्थ मानना, क्योंकि वेशभूषा उन्होंने मुनियों की धारण कर रखी थी, तो उन्होंने कहा कि तुम तो मुझे मेरे वेशभूषा देख कर ही मुझे समझ रहे हो, है ना, कि तुमने मेरे स्वभाव के बारे में अभी तक सुना नहीं है। मैं बालक समझकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। हे जड़, क्या तू मुझे केवल मुनि ही समझ रहा है? ठीक है ना, तुम तो केवल मुझे मुनि ही समझ रहे, क्योंकि मैंने वेशभूषा ऐसी धारण कर रखी, लेकिन मैं बहुत ही क्रोधी हूँ, तुम्हें ये नहीं पता है। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, उन्होंने आगे कहा कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ
और अत्यधिक क्रोधी हूँ, अति को ही अत्यधिक क्रोधी हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, और विश्व विदित यानी कि सारा संसार जानता है, विश्व का अर्थ संसार, विदित जानता है, क्षत्रिय कुलद्रोही, और सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय के कुल का घोर शत्रु हूँ, घोर शत्रु हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीना, मैंने अपने भुजाओं के बल से इस पृथ्वी को भूप बिनु कीना, बिना राजाओं के कर दिया। मैंने अपनी भुजाओं के बल से इस पृथ्वी को अनेक बार भूप विहीन या क्षत्रिय राजाओं के रहित किया। विपुल बार महिदेव ने दीनी, और अनेक बार उसे क्या किया, उसे उनके राज्यों की भूमि को जीतकर ब्राह्मणों को दान दे चुका हूँ। महिदेवन है ब्राह्मणों को, विपुल बार अनेक बार, मैंने अपनी भुजाओं के बल से अनेक बार इस भूमि को राजाओं के विहीन कर दिया और ब्राह्मणों को अनेकों बार दान दे दी, पृथ्वी दान दे दी या जीती हुई भूमि दान दे दी। सहस्त्र भाऊ भुज छेद निहारा, परसु विलोक महीप कुमारा, है ना। हे राजपुत्र, मेरे फरसे को देखो, यह परसु बिलोकी, परसु यानी कि फरसा, बिलोकु यानी कि देखो, महीप कुमार राजा के पुत्र, हे राजा के पुत्र तुम मेरे फरसे को देखो, यह सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाला है। छेद निहारा काटना, सहस्त्र बाहु सहस्त्र बाहु, भुज भुजाएं, तुम मेरे इस फरसे को देखो, यह सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाला है। मातु पिता ही जनि सोच बस, करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। उन्होंने कहा कि हे राजपुत्र, माता पिता को अपनी मूर्खता से शोकग्रस्त मत करो, सोच बस चिंता में पड़ना या शोकग्रस्त होना, क्योंकि तुम्हारी मूर्खता के कारण तुम मर जाओगे और तुम्हारे माता पिता चिंता में पड़ जाएंगे। तो अपनी मूर्खता के कारण अपने माता पिता को चिंताग्रस्त मत करो या सोचग्रस्त मत करो। करसी महिष किशोर, हे राजा के पुत्र, हे राजा के पुत्र, अपनी मूर्खता के कारण अपने माता पिता को चिंता में मत डुबो या चिंताग्रस्त मत करो। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर, और कहा कि मेरे इस फरसे के डर के कारण, परसु का अर्थ फरसा, मोर मेरे, अति घोर मेरे इस अति भयंकर फरसे के डर के कारण तो क्षत्राणियों के गर्भों में स्थित शिशुओं का मर्दन भी, गर्भन गर्भ के अंदर पल रहे बच्चे, अर्भक दलन, है ना। तो मेरे अर्भक का अर्थ बच्चे होते हैं, गर्भन गर्भ के अंदर और अर्भक बच्चे। तो कहा है कि मेरे डर के कारण तो क्षत्रियों के गर्भों में, क्षत्राणियों के गर्भ में स्थित शिशुओं का मर्दन करने वाला फरसा अत्यधिक भयंकर है, अर्थात विनाशकारी है, और वो बच्चे भी गिर जाते हैं, या डर के कारण, मेरे डर के कारण गर्भ में पल रहे बच्चे भी मर जाते हैं। इस तरह से उन्होंने अपना भयानक रूप बताया कि मैं सिर्फ ऋषि नहीं हूँ, बल्कि मेरा रूप अत्यधिक भयानक है, और विशेष रूप से जो क्षत्रिय वंश है उनका तो मैं बहुत ही बड़ा विद्रोही हूँ। इसलिए क्या है कि तुम बार बार मुझे इस तरह से मेरा अपमान मत करो या मुझे बार बार मेरे सामने मत बोलो। इस तरह से दोनों का संवाद चलता रहता है। इसमें बच्चे, अब आज तो मैं 2 ही पढ़ा रही हूँ, इससे आगे जो शायद 4 और बच्चे हैं इसमें आपके इस पाठ में, तो ये कल वाली की वीडियो में इसको करेंगे, क्योंकि इतना ही आपके समझ में आएगा। इसको बार बार देखना, अगर एक बार समझ में नहीं है तो फिर से करना, और इसका परिचय आप जो है ठीक से याद करना। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।